तो तीसरे टाइप की सीक्वेंस देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हुआ कि यदि A1, A2, A3 से लेकर के AN है ना, ये टर्म्स यदि ये n टर्म्स यदि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 और कहाँ तक ये हो जाएगा 1/AN तक, ये सीरीज जो है वो AP में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं है ना, उनका आपस में रिलेशन अपने आप में कुछ डिफाइंड नहीं है ना, स्पेसिफिकली वो AP के टर्म्स में डिफाइंड है ना। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो AP होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड AP क्या हो गई 1/A1, 1/A2, 1/A3 है ना। तो जो रिलेशन इन दो के बीच में है AP में होने के कारण है ना, वो डिफाइन करता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें है ना, 1, 2, 3, 4 है ना से लेकर n है ना, ये हमको मालूम है कि AP में है ना, ये सीक्वेंस AP में है। तो इससे जो रिलेटेड जो HP होगी है ना, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, कब तक 1/n तक। ठीक है, तो अभी तक जो अपन ने दो सीक्वेंस जो स्टडी की, कौन सी, जैसे AP स्टडी किया और GP स्टडी किया है ना। तो उस वाले केस में हम क्या करते थे कि भाई इसकी जनरल टर्म एक डिफाइन करते थे A+n-1d इसके केस में, और GP के केस में डिफाइन करते थे AR⁻n-1। ठीक है, तो इसी तरह से HP के केस में हम क्या एक जनरल टर्म ऐसे चाहे तो हम डिफाइन कर लें है ना, उसका एक एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूँ इसके AN का, बट उससे फायदा नहीं है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि HP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम AP में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये 1/A, 1/A2, 1/A3 AP में कन्वर्ट करते हैं, और AP को किस तरह से हम एनालाइज करते हैं वो तो हमको अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसको AP के रूप में हम सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, और फिर बाद में जो भी फाइनल आंसर आए उसको है ना HP में दोबारा हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं है ना। कोई भी जैसे AP की फिफ्थ टर्म हमने निकाल ली, तो AP की फिफ्थ टर्म सपोज 1/A5 आ जाती है, तो HP की क्या होगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी A5। ठीक है, इस तरह से हम AP से HP में हम कन्वर्ट कर सकते हैं टर्म को किसी भी सीक्वेंस की, तो उसी तरह से करें तो बेटर है। और एक चीज और देख लेते हैं, दूसरा क्या, HP से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं है ना, उसमें ये आ सकता है कि कोई 3 टर्म्स हमको दे दी और ये पूछा कि ये टर्म्स HP में है कि नहीं है, या ये प्रूव करने को आए कि भाई आप प्रूव करें कि ये टर्म्स HP में है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं कि भाई इनसे कोरस्पॉन्डिंग AP जो है वो क्या हो जाएगी 1/A, 1/B और 1/C AP। और AP की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हम यूज करते हैं किसी भी 3 टर्म्स को AP में प्रूव करने के लिए, क्या करते थे, यदि ये टर्म्स AP में है तो 1/B माइनस 1/A वो किसके बराबर होगा 1/C माइनस 1/B के बराबर होगा। तो यदि इन टर्म्स के लिए, ये 3 टर्म्स के लिए हम ये प्रूव कर दें है ना, तो ये प्रूव कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/A, 1/B, 1/C जो है वो AP में हो गए, और ये AP में हो गए तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो HP जो है वो ये हो गया है ना। और फिर उससे हम प्रूव करते हैं कि ये टर्म्स जो है वो HP में है। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, if 6th and 11th term of an HP are 10 and 18 respectively, find the 16th term of the HP। ठीक, तो HP का जो 6th टर्म है उसको H6 बोल देते हैं, ये कितना है 10 दे रखा है, और H11 ये कितना दे रखा है, ये 18 दे रखा है। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो AP होगी उसकी 6th टर्म A6 वो कितना होगा 1/H6 के बराबर होगा, मतलब 1/10, और इसके करस्पॉन्डिंग AP की जो 11th टर्म होगी वो होगी 1/H11, तो ये हो गया 1/18। ठीक है, अब ये AP के 2 टर्म्स आ गए, तो AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D है ना, ये कितना, ये 1/10, और A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये AP के लिए निकाल रहे हैं अपन, ये 1/18। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है, A की वैल्यू आ जाती है अपनी 13/90 आ जाती है, और D की क्या वैल्यू आ जाती है -2/225 आ जाती है। ठीक है,
तो अपने को HP की 16th टर्म निकालनी है, तो पहले AP की 16th टर्म निकालते हैं अपन। AP की 16th टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 15D, तो ये हो गया 13/90 माइनस 15 इंटू 2/225, ये कट के कितना हो गया 2/15, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1/90, ठीक है। A16 जो है 1/90, तो H16 जो है HP की जो 16th टर्म है वो 1/A16, ये कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो HP में दो ही चीज ध्यान देनी है ना, HP के टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको पहले AP में हम कन्वर्ट कर लें और AP के रूप में उसको सॉल्व कर लें, और फिर बाद में जो है फिर वापस HP के टर्म्स हम ला सकते हैं। और दूसरा है कि यदि 3-4 टर्म्स यदि दे रखी हैं और हमको प्रूव करना है कि भाई वो HP में है, ठीक है, तो उनके रेसिप्रोकल्स जो है वो AP में है, और 3 टर्म्स AP में कब होती हैं ये हमको मालूम ही है ना, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम यूज करें और उससे हम किन्हीं भी टर्म्स को HP में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो HP में यही दो मेन पॉइंट हैं ध्यान रखने वाले, तो HP में इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखें।